हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 5.3 का क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 में बेटा आपको ये बोला गया है, इन अ स्कूल स्टूडेंट्स थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। इट वाज डिसाइडेड दैट द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ each class will plant will be the same as class in which they are studying. Example, a section of class 1 will plant 1 tree, a section of class 2 will plant 2 tree, and so on till class 12th. There are 3 sections of each class. How many trees will the planted by the students? आपको क्वेश्चन में ये बोला गया है कि स्कूल ने ये सोचा है कि उसके स्कूल में जितने भी क्लासेस हैं वो सभी क्या करेंगे, ट्री प्लांट करेंगे। ठीक है, और उन्होंने ये भी बताया है यहाँ पे फर्स्ट से लेकर 12th तक क्लासेस हैं, ऑल क्लासेस ट्री प्लांट करेंगी और सभी क्लासेस की 3-3 सेक्शंस हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है हाउ मैनी विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, हाउ मैनी ट्रीज़, कितने ट्रीज़ वहाँ पे प्लांट हुए हैं। तो बेटा अगर हम देखें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 में, अगर हमारे पास फर्स्ट क्लास है, ठीक है, फर्स्ट क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कितनी सेक्शन है, 3 सेक्शन है, तो मतलब हमारे पास फर्स्ट क्लास के लिए आ जाएगा 1 × 3, तो कितने हो गए, 3 ट्री आ गए। ओके, फर्स्ट क्लास के कितने आ गए आपके पास, 3 ये आ गए फर्स्ट क्लास के। सेकंड क्लास के लिए इन्होंने ये बोला है कि यहाँ पे जो क्लास है जिस हिसाब से क्लास और उनकी जो सेक्शन है, ठीक है, तो क्लास 2 है तो उसमें कितने सेक्शन है, 3, तो 3 2 क्या आ जाएंगे, 6। ऐसे ही आपके पास 12th क्लास है, ठीक है, 12th क्लास मतलब 12 और सेक्शन कितनी है, 3, तो ये मतलब जो जितनी क्लास है वो उतने ट्री प्लांट करेगी, और अगर 3 सेक्शन है तो 3 उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 36। मतलब हमारे पास एपी कुछ ये आ गया। ठीक है, फर्स्ट ये आ गया फर्स्ट क्लास का, सेकंड क्लास का। अगर आप थर्ड क्लास का देखें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9, 3 3 9, तो ये आ गई हमारे पास ए फर्स्ट टर्म, और ये nth टर्म मतलब इसको लास्ट टर्म भी आप लिख सकते हैं, 36 ये आ गई। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है कि हाउ मैनी ट्रीज, कितने ट्री प्लांट हुए स्कूल में। ओके, तो बेटा हमारे पास SN निकालना है आपको, n/2 हमारे पास 2a + n-1d। अब यहाँ पे क्लास कितनी है, टोटल 12 है, तो 12n आ जाएगा आपके पास, कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, यहाँ पे तो ये आ गया हमारे पास 6, 2a कितना है, 3 + 12 में से 1 11। अब d भी आप निकालेंगे, यहाँ से हमारे पास d क्या आ गया है, 6 - 3, 6 - 3 और 3 आ गया ये। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास 6, अंदर 6 + 33, और ये आ गया 6 × में 39, 6 9 54, 6 3 18, 18 और 5 कितना हुआ, 23। तो मतलब 234 जो है इतने ट्री आपके क्या होंगे, प्लांट होंगे स्कूल में। ठीक है, चलिए अब ये आपका क्वेश्चन हो गया। अभी आपके पास क्वेश्चन नंबर है, लास्ट है इसका क्वेश्चन इस वीडियो का 18 क्वेश्चन भी सिंपल है। अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल with center alternatively at A and B, starting with center at A of radii 0.5 cm, 1 cm and 1.5 2 as shown in the figure. What is the total length of the spiral made up of 13 consecutive semicircle? 13 consecutive semicircle की कितनी लेंथ होगी? आपको कुछ डायग्राम ये दी गई है, ये आ गया हमारे पास सेमी सर्कल, फिर यहाँ से ऐसे आएगा, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, इस तरह से मतलब ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक सेमी सर्कल आ रहा है। ओके बेटा, ये वाला ये आगे कुछ ऐसे लेंथ। ओके, ये आ गया आपके पास। यहाँ पे हमारे पास A पॉइंट यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये B है। ओके, तो हमारे पास लेंथ, जैसे लेंथ आपके पास 1 आ जाएगी,
ये लेंथ 2 आ जाएगी, ये लेंथ 3 आ जाएगी। ऐसे ही हमारे पास 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल की लेंथ चाहिए आपको। ओके बेटा, तो यहाँ पे इसने कुछ इसके रेडियाई दिए हैं 0.5। तो बेटा अगर हमारे पास इसका रेडियाई जो इतना है 0.5 है, हमें तो लेंथ देनी है ना 13 कंसेक्टिव लेंथ, तो लेंथ कैसे निकालेंगे? आपको सरकमफ्रेंस पता है ना, सर्कल का सरकमफ्रेंस क्या होता है? पाई आर, 2 पाई आर। बट सेमी सर्कल का क्या आता है? अगर पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर है तो सेमी सर्कल का क्या होगा? इसका हाफ पाई आर। ठीक है, जैसे हमें रेडियस दिए गए हैं 0.5, ये दिया गया है, 1 दिया गया है, 1.5 दिया गया है, 2 दिया गया है। ठीक है, इस तरह से दिया गया है। ठीक है बेटा, अब हमारे पास एक्चुअल में हमें तो क्या निकालनी है? हमें लेंथ निकालनी है 13 कंसेक्टिव सेमी सर्कल की। तो हमारे पास AP जो आएगा बेटा वो इस तरह से आ जाएगा। हमारे पास इसकी लेंथ मतलब कैसे? पाई आर। पाई आर कैसे? फर्स्ट लेंथ आपके पास क्या आ जाएगी? आप लिख सकते हैं यहाँ पे फर्स्ट लेंथ ऑफ सेमी सर्कल, वो क्या आ जाएगा? पाई आर। तो पाई आर कितना है? 0.5 पाई आ जाएगा। ऐसे आपके पास सेकंड लेंथ आ जाएगी। हमारे पास कितना है? 1.0 है ना, तो पाई 1.0 का 1 भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास AP आ जाएंगे 0.5 पाई, दूसरा आ जाएगा 1.0 पाई, फिर 1.5 पाई, इस तरह से आ जाएगा। लास्ट में है 6.5 पाई। ठीक है, 13 कंसेक्टिव लेंथ है ना, तो 13 तक लास्ट तक ये आ जाएगा आपके पास। ओके बेटा, अब A हमारे पास कितना दिया है? ये 0.5 पाई। अब लास्ट वाली टर्म क्या दिया है? 6.5 पाई। ओके, तो बेटा हमें 13 निकालनी है, मतलब N भी हमें 13 दिया है, तो S13 क्या आएगा? 13/2। लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला लगा लो, A + L वाला, तो ये आ जाएगा 13/2। A है 0.5 पाई प्लस 6.5 पाई। ठीक है, तो बेटा यहाँ पे 13/2, इन दोनों को प्लस करो, कितना आ गया? मल्टीप्लाई में 7 पाई। तो पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7। तो 7 से 7 कट, यह आ गया 11। 11 3 ज़ा 33, 11 1 ज़ा 11 और 3 14, तो 143 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है ना आपको रेडियस, तो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल की जो लेंथ है आपके पास कितनी आ गई? 143। ओके, थैंक यू।